हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन। आप सबका कैसे हो भाई सब? आई होप कि सभी बढ़िया है, बहुत अच्छा जा रहा है सभी की लाइफ पढ़ाई। एंड पेपर बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, साथ में को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। एंड अभी वो टाइम आ गया जब थोड़ा थोड़ा सा ना डराने लगी है ना केमिस्ट्री। तो डोंट वरी यार, एक विलन का डायलॉग है बट बहुत अच्छा डायलॉग है। मुन्ना टेंशन लेने का नहीं देने का। मतलब मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि टेंशन मतलब यार एफर्ट डालने हैं, थोड़े से ठीक ठाक वे में मेहनत करनी है, अच्छे मार्क्स आएंगे, डोंट वरी। एंड आपकी दिन रात तैयारी करवाई भी जा रही है एंड आई नो आप लोग कर भी रहे हो। तो बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों को हैंग कर रही है। मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर नेम रिएक्शन नहीं हो रही है, सर कन्वर्जन नहीं हो रहे हैं, सर कंप्लीट द रिएक्शन नहीं हो रही है, सर रीजनिंग क्वेश्चन नहीं हो रही है। तो उसमें पहला स्टेप मैं करने वाला हूँ अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा, सारी की सारी जो नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है, लाइक आपने सुनी होगी क्लेमेंशन रिडक्शन, गुल्फ किस्नर रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, एचवीजेड रिएक्शन, गैब्रियल थैलीमाइड, इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन है। अब वो नेम रिएक्शन पेपर में भी आ सकती हैं, कंप्लीट द रिएक्शन में भी आ सकती हैं, कन्वर्जन में भी आ सकती हैं। तो उन रिएक्शन को देखो, वैसे तो प्रॉपर ही करना है आप लोगों ने, बट उन रिएक्शन को हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो में, मतलब ये अप्रोक्स 50-60 मिनट्स की वीडियो होगी और सारी की सारी नेम रिएक्शन आपको मिल जाएंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको श्योरली बेटा जी याद हो जाने वाली हैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दी बेस्ट ट्रिक टू मेमोराइज ऑल दी नेम रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट, जो कि आपकी क्लास 12 टर्म 2 के लिए है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको केमिस्ट्री इन 12 पेजेस एंड 12 हार्स कवर करवाई हुई है। शायद मैक्सिमम बच्चों को पता है कि 12 पेज के अंदर पूरी केमिस्ट्री। भाई साहब शॉर्ट नोट्स है, एक बार उन नोट्स को देखना, वो मतलब फील आएगी उन नोट्स को पढ़ के। बस उन नोट्स के बाद मैं आपको ये बोलूंगा, और वो 12 घंटे का वन शॉट देखने के बाद बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। या फिर एक काम करो, आप उस 12 घंटे का जो वन शॉट है उसको 2x की स्पीड में देखोगे तो 6 घंटे में हो जाएगा। उसके बाद ना अपना जो प्री बोर्ड का पेपर था उसको उठा के देखो कि वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, या सैंपल पेपर के क्वेश्चन लगा के देखो, किसी भी एक चैप्टर के करके देखना और नोट्स में से पढ़ के देखना है, ठीक है। सारे चैप्टर बेटा, सातों के 7 चैप्टर 12 पेज में कवर किए गए हैं। एक बार नोट्स को देखोगे ना, डिजिटल नोट्स हैं, नए बनाए हैं, ठीक है। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और एक स्पेशल गिफ्ट आप सभी के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पेपर 7 मई से 7 जून तक चलने वाले हैं, लगभग 1 महीना होगा। तो उस 1 महीने में आपको एक प्रॉपर टीम से पढ़ना चाहिए। चलो केमिस्ट्री तो मैं आपको करवा दूंगा, बट आपको टेंशन आपकी फिजिक्स की, आपको टेंशन अपने मैथ्स की, बायो की, और भी जो आपके माइनर से सब्जेक्ट हैं। तो बेटा इसमें आपकी हेल्प कर रही है अनअकैडमी। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, कब से कब तक है? 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ठीक है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और वरिड हो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करें, तो बेटा देखिए अभी ना सीबीएसई ने बहुत अच्छा क्या किया कि पढ़ाई के बीच में आपको प्रॉपर गैप दिया है, 6-7 दिन का। तो उस टाइम में आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, प्रॉपर सैंपल पेपर लगा सकते हो, प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, जो कि आपको अनअकैडमी प्लस पर कराए गए हैं। प्लस पर सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको लाइव क्लास मिलेंगी टॉप एजुकेटर से, है ना। सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर आपको गाइड किया जाएगा, 24/7 डाउट सॉल्विंग होता है, और भी बहुत सारे फायदे हैं। और अगर कोई ये है कि सर मुझे तो बोर्ड्स का आता है, मुझे तो जेई नीट का देखना है, अब देखो इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है 9 to 10,000 है, जो मैं सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ। आप बोर्ड्स के लिए जा सकते हो, आप जेई के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अलग अलग हैं ये, इन जस्ट 299। और 299 भी नहीं है, ये जस्ट है 269। ये 269 कब लगेगा? जब कोड यूज करोगे बीपी लाइव। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बोर्ड्स के लिए भी, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी। जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ ये ऑप्शन आएगा आपके पास। अब ये जो 1 मंथ वाला है, इसमें बीपी लाइव कोड लगाओगे तो फीस हो जाएगी 269, ठीक है। और 1 मंथ वाले में 30 डेज का है और आपको 15 डेज एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं। 15 डेज जो है वो एक्स्ट्रा क्या मिल रहे हैं बेटा? फ्री मिल रहे हैं। तो फायदा उठाओ भाई और ज्वाइन कर लेना प्लस। बाकी अभी नेम रिएक्शन देखो, इसके बाद अगली वीडियो आएगी ऑर्गेनिक कन्वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है एचवीजेड रिएक्शन। जितनी भी रिएक्शन रहेंगी सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो देखिए इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है जो मैंने की हुई है। इस रिएक्शन की ट्रिक है हेलो वीर जी, हेलो वीर जी, कार की हैलोजिनेशन कर दूं, कार की हैलोजिनेशन कर दूं, कार की हैलोजिनेशन कर दूं। और इसी बात पे वीर जी जो है वो लाल पीले हो गई। लाल पीले बोले तो रेड फास्फोरस, याद रहेगा। अब रिएक्शन को देख लो, कितनी आसान सी रिएक्शन हो गई है। हेलो वीर जी, पहली बात तो ये जो एचवीजेड रिएक्शन होती है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
इस रिएक्शन को बोला जाता है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसे बोला जाता है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जनरली पेपर में या तो ये नाम से याद आती है HVZ, या आपको रिएक्शन आधी दी होती है, आपको पूरी करनी होती है। तो रिएक्शन की ट्रिक है हेलोवीर जी कार की हेलोजिनेशन कर दूं। मीन्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है HVZ रिएक्शन है कहाँ पर अप्लाई होती है, कार पर। कार बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता हो। लाइक जैसे ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता हो। अल्फा हाइड्रोजन देखिए, ये जो कार्बन है इस ग्रुप से लगा, ये कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा, और इसके पास जो हाइड्रोजन लगे होंगे ना भाई, इन हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। और आपने इसकी हैलोजिनेशन करनी है। हैलोजिनेशन मीन्स आप लोग इसकी रिएक्शन कर सकते हो विद Cl2 Br2, ठीक है। तो आपने इसकी रिएक्शन कर दी हैलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस ये रिएक्शन होगी। तो इसके बाद क्या होगा भाई, जब आप इसकी हैलोजिनेशन करोगे तो एक्चुअल में बार बार, और सीन क्या होने वाला है, यहाँ पर दो हैलोजन है, इन दो हैलोजन में से एक हैलोजन इस H को हटाएगा, इसकी जगह जाएगा, और फिर देखिए Cl इधर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा HCl, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच गया है CH, H इधर आ गया Cl, ये CH। फिर दोबारा से आप लोग क्या कर दोगे, इसकी हैलोजिनेशन कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो क्या है, अच्छा ये वीडियो पूरी देखनी है सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाओ इसमें है क्या चीज़, और बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक हैं, वो चेकआउट कर सकते हो। तो बेटा जी क्या होगा, अभी ये जो Cl है अगेन किसी H की ऐसी तैसी करेगा, किसी H को लेके जाएगा, Cl इधर H इधर, माइनस हो जाएगा HCl। देखिए ये Cl इसकी जगह पे क्या बन गया है, कुछ इस तरह से, C इधर पहले से एक Cl है, एक और Cl आ गया, ऊपर H, और ये क्या बन गया CH। फिर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करोगे, विद Cl2, एंड यहाँ पर क्या लोगे, रेड फास्फोरस। तो देखिए होने क्या वाला है, दो क्लोरीन है, उन दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस H को उड़ा देगा, ठीक है ना। क्लोरीन उधर गया, H इधर, देखिए क्लोरीन उधर भेज दीजिए, कार्बन क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, और यहाँ पर CH, एंड प्लस में क्या बन जाएगा HCl। आपको रिएक्शन समझ में आई है, पूरे रिएक्शन में हम लोगों ने किया क्या है। पूरे रिएक्शन में बेटा ये है कि हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप इसकी हैलोजिनेशन करोगे, और हर बार क्या होगा कि हैलोजन जो है उस H की जगह जाएगा, हैलोजन क्या है H की जगह जाएगा, हैलोजन क्या है H की जगह जाएगा, H को निकालता जाएगा, यही है। क्लियर है। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टीफन रिएक्शन एंड रोजनमंड रिडक्शन, ठीक है। स्टीफन रिडक्शन क्या होती है, इसकी ट्रिक हम लोगों ने क्या की हुई है, वैसे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप इसको खुद से भी कर सकते हो। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक रहेगी, स्टीफन शाना स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया, स्टीफन शाना एल्डिहाइड बना गया। सोनू टकले हल्का पानी उबाल। क्लियर है। स्टीफन शाना से आप लोग क्या समझते हो कि जो हमारी स्टीफन्स रिडक्शन है, स्टीफन्स में क्या होगा कि शाना क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा, ठीक है। शाना मतलब क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। शाना किसे कहते हैं हम लोग, RCN ये है, और इससे एल्डिहाइड बना दीजिए, तो ये क्या बन गया RCHO। इस बीच में अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है, सोनू टकले हल्का पानी उबाल, यानी कि सोनू टकले यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्टेनस क्लोराइड के लिए SnCl2, हल्का HCl, पानी उबाल यानी H2O लोगे और उसको गर्म करोगे, ये सीन है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे साइनाइड लेना ना, तो साइनाइड ले लिया आप लोगों ने, CH3CN ले लिया, ठीक है, CH3CN। स्टीफन शाने का क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, तो कन्वर्ट कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में, ठीक है। शाने से एल्डिहाइड बन गया। अब क्या होगा, सोनू टकले हल्का पानी उबाल, अब उसको साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए कुछ रिएजेंट की जरूरत है, उस रिएजेंट को हम लोग कैसे याद रखेंगे, सोनू टकले हल्का पानी उबाल, यानी कि SnCl2 विद HCl एंड H2, और फिर इसको क्या कर देंगे हम लोग, गर्म कर देंगे, ठीक है। अब मैंने ना जनरली क्या किया है, आपको कई जगह देखो, वैसे मैंने कोशिश किया कि एक पेज पे एक ही रिएक्शन लूं,
ठीक है। बट जहां भी अगर मैंने एक पेज पे 2 रिएक्शन ली हैं या एक पेज पे 3 रिएक्शन लिया ना, इट मीन्स वो मिलती जुलती हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है। अब जैसे रोजनमैन रिडक्शन है, रोजनमैन रिडक्शन को आप लोग कैसे करने वाले हो, इसमें भी यही है कि रोज में एसिड डालकर क्या बना दिया, एल्डिहाइड। रोज में एसिड डालकर क्या बना दिया, एल्डिहाइड। और देखिए जो मेरे प्लस के स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि मेरी क्लास में 3-4 एग्जाम्पल रहते हैं, वो बड़े फेमस रहते हैं। उन्हीं में से एक ना प्रंजल दीदी है, प्रंजल दैया, मतलब वैसे तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है, बट कहीं ना कहीं 1000-2000 सब्सक्राइबर तो मैंने बढ़वाए होंगे दीदी के। चलिए, तो यहाँ पर याद रखिए, प्रंजल दीदी बहुत सोनी, प्रंजल दीदी है बहुत सोनी। दीदी क्यों बोल रहे हो सर, शादी हो गया भाई, समझो जरा। प्रंजल दीदी बहुत सोनी, याद रखना है, ठीक है। रोज में एसिड डाल के क्या बना देना, एल्डिहाइड। एक्चुअल में रोज यानी रोजनमैन रिएक्शन में क्या होगा, एसिड। एक्चुअल में एसिड नहीं होता, एक्चुअल में एसिड हैलाइड होता है, RCOCl, और उससे आप क्या बना दोगे, एल्डिहाइड बना दोगे, RCHO। और प्रंजल दीदी बहुत सोनी का मतलब, प्रंजल दीदी यानी PD, बहुत सोनी मीन्स बेरियम सल्फेट, बहुत सोनी मतलब बेरियम सल्फेट। ठीक है। कुछ और जैसे आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे, बेंजीन सियान ले लिया, इट इज कॉल्ड बेंजोनाइटाइल। आप कार्बन भी ले सकते थे, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड लेना है, ठीक है, एसिड क्लोराइड। रोज में एसिड डाल के क्या बना दिया, एल्डिहाइड। और स्टीफन शार्ने ने क्या बनाया था, एल्डिहाइड। स्टीफन शार्ना था, रोज में एसिड डाल के एल्डिहाइड बनाया था। और रोज वाली बात आ गई तो किसी सोनी को याद किया, प्रंजल दीदी बहुत सोनी थी, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, और इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड। कन्वर्ट किया, इसी बीच में हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, पैलेडियम की विद बेरियम सल्फेट। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों नेम रिएक्शन जो है बिल्कुल कॉमन है, एक जैसी हैं, सिंपल सी रहती हैं। इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी, ए के चला हाई कोर्ट। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने क्या की हुई है, ए के चला हाई कोर्ट। ए के पता है ना, एल्डिहाइड या कीटोन, कहाँ चला, हाई कोर्ट चला। हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोकार्बन। इन दोनों रिडक्शन में आप एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बनाने वाले हो, हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हो। लाइक आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एक एल्डिहाइड है। या फिर कोई कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप इनकी रिडक्शन करोगे, और रिडक्शन करके क्या कर दोगे, बोलो, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दोगे। हाइड्रोकार्बन में मतलब ऑक्सीजन हटा के इसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दो, CH3 और यहाँ पर CH3 CH2 CH3। बिल्कुल सेम फंडा बेटा जी नीचे है। इसमें भी क्या है, ए के चला हाई कोर्ट, ए के चला हाई कोर्ट, ठीक है। कैसे याद रखोगे इसको, इसमें भी ए के चला हाई कोर्ट यानी एल्डिहाइड कीटोन से आप लोग क्या बनाने वाले हो, हाई कोर्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने वाले हो। जनरली एल्डिहाइड या कीटोन की जब आप रिडक्शन करते हो ना, नॉर्मल रिडक्शन करते हो, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, बट इस प्रोसेस में वो सीधा हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन बचेंगे। तो आप लोगों ने मान लीजिए कोई एल्डिहाइड लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में, CH3 कुछ और भी होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इससे आप लोग हाइड्रोकार्बन बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये हो चुका है। तो दोनों की रिएक्शन एक ही चला हाई कोर्ट है, दोनों ने एल्डिहाइड से क्या, एल्डिहाइड कीटोन ने क्या बना दिया, हाइड्रोकार्बन बना दिया। अब कुछ तो डिस्टिंग्विश करने का सीन होगा, कुछ तो अलग चीज होगी जो इनको सेपरेट कर रही होगी। तो देखिए सेपरेट क्या करता है, मतलब ए के चला हाई कोर्ट बस्कर हाइड्राजीन, ये ट्रिक मैंने यहाँ तक बनाई हुई है। इसके बाद हमारे एक भाई साहब हैं, सुम्बुल भाई साहब हैं, स्टूडेंट है मतलब, और अच्छा काम किया उन्होंने। बस्कर हाइड्राजीन, नहीं तो वुल्फ खा जाएगा, वुल्फ बोले तो लोमड़ी, वुल्फ खा जाएगा,
ठीक है नहीं, तो ये इसकी ट्रिक रहेगी, सिंपल सी कहानी सी बन गई ना, एक चला हाई कोर्ट बसकर हाइड्राजिन, नहीं तो वुल्फ खा जाएगा। अब सीन समझिए कि चक्कर क्या है। बस यानी कि यहाँ पे बेस लोगे, क्यों इसमें भी लोगे यही बेस। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसे कहते हैं बेटा जी, NH2, NH2 को जो जोड़ा होता है ना उसे हाइड्रोजन कहते हैं, NH2। और इधर भी NH2, NH2 का जो जोड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, वुल्फ किस्नर है, याद रहेगा। एक चला हाई कोर्ट बसकर हाइड्रोजन, नहीं तो वुल्फ खा जाएगा, वुल्फ यानी वुल्फ किस्नर। अच्छा, इसका रिएजेंट आप लोगों को याद रखना है, इसका रिएजेंट क्या है, क्लेमेंशन रिडक्शन का ZnHg विद HCl। ये जो है वुल्फ किस्नर, ये बेसिक मीडियम में होती है रिएक्शन, और जो ऊपर वाली रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में होती है। यहाँ पर क्या रहेगा, ZnHg विद HCl। सर इसको कैसे याद किया आपने, मतलब मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि जो अम्ली होते हैं ना, अम्ली हमारे यहाँ बोला जाता है शराबी को, ठीक है, और एसिड अम्ली होता है, और ऊपर वाला जो ZnHg ऐसे बोलते हैं अमलगेटेड जिंक। अम्ली जो होते हैं ना बड़े क्लेवर होते हैं, जो शराबी होते हैं ना बड़े चालाक होते हैं, ऐसे मैंने इसको याद किया, क्लेवर से अम्ली याद रखना, अमलगेटेड जिंक एंड HCl, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज गेटरमैन कोच रिएक्शन एंड इटार्ड रिएक्शन को कैसे याद करोगे। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या है कि बेंजीन है, ठीक है, गटर में डाला किसको, कोच को, कोच नहीं यानी CO एंड HCl, और उनको वहां क्या मिला, बेंजल। क्या मिल गया, बेंजल। बेंजल क्या होता है, CHO। गटर में डाला कोच को, वहां पे उनको क्या मिला गया, बेंजल, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक बेंजीन है, और ये हमारे पास क्या बन गया है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। और यहाँ पर रिएजेंट आप लोगों ने याद रखना क्या, एनहाइड्रस AlCl3। इटार्ड रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन रहती है, और मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन को कैसे याद रखोगे आप लोग, तोतले, तोतले बेंजल, तोतले बेंजल, क्रो मिलेगा कल, तोतले बेंजल, क्रो मिलेगा कल। तोतले, तोतले मीन्स टोलविन, कि ये रिएक्शन किसके लिए है, फॉर टोलविन। टोलविन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होगा, टोलविन। बेंजल, बेंजल यानी कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, बेंजल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में। और क्रोमिल क्लोराइड मतलब आप लोग इसकी रिएक्शन करवाने वाले हो विद क्रोमिल क्लोराइड, CrO2Cl2। रिपीट कर रहा हूं, तोतले बेंजल, क्रो मिलेगा कल। तोतले मीन्स टोलविन, बेंजल यानी बेंजल्डिहाइड, क्रो मिलेगा कल यानी क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बेंजोइलेशन। ये तीनों रिएक्शन एक जैसी हैं। अच्छा, इनमें क्या सिमिलरिटी है, इन रिएक्शंस के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, बेंजल्डिहाइड बनाया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं भाई इनमें क्या सीन है बेटा, इन तीनों रिएक्शन में क्या सिमिलरिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये रिएक्शन स्टार्ट होती है बेंजीन से, किससे स्टार्ट होती हैं, बेंजीन से स्टार्ट होती हैं। पहली चीज तो इनके अंदर ये सिमिलरिटी है, ठीक है। और अगर कहीं पे फ्रीडल क्राफ्ट वर्ड लग गया तो समझ जाइए कि वहां पर क्या डलने वाला है, एनहाइड्रस AlCl3। क्या डलने वाला है, एनहाइड्रस AlCl3। इग्नोर माई गुड हैंड राइटिंग, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, एक आधी, नो वन इज परफेक्ट, और मैं तो गलतियों का अंबार हूँ, क्षमा कर देना अपने बड़े भाई को। एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। ये इनके अंदर दूसरी सिमिलरिटी। अब बात करते हैं डिसिमिलरिटी क्या है। एल्काइलेशन में आप लोग एल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो। एल्काइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl। एसाइलेशन में आप लोग एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो, या एसिड क्लोराइड के साथ CH3COCl। और बेंजोइलेशन में आप लोग बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो। क्या आपको सीन समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है। तीनों रिएक्शन क्या है, बेंजीन की है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी जो है इनमें फ्रीडल क्राफ्ट से आप लोग, जैसे होता है ना, KFC से माइंड में क्या आता है, KFC वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है कि चिकन, मैकडी मीन्स बर्गर, डोमिनोज मीन्स पिज्जा। ऐसी ना फ्रीडल क्राफ्ट वर्ड सुनते ही ना माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि एनहाइड्रस AlCl3 तो जरूर आएगा। अब एल्काइलेशन मीन्स CH3Cl, एसाइलेशन मीन्स CH3COCl एंड बेंजोइलेशन मीन्स बेंजीन COCl। अब अटैक कौन करने वाला है दत्ता, एक्चुअल में ये पोर्शन अटैक करेगा, जो पॉजिटिव पोर्शन होता है ना वो अटैक करता है, ठीक है। इन भाई साहब ने यहाँ अटैक करना है, यहाँ से ये पोर्शन यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है।
इन पोर्शन भाई साहब ने यहाँ पर अटैक करना है और ये पोर्शन यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अटैक करवा दीजिए, किसी ने रोका है आपको? अटैक करते हैं। तो बेंजीन पे CH3 का अटैक होगा, बेंजीन पे CH3 का अटैक हुआ। जब भी बेंजीन पे कोई नई चीज का अटैक होता है बेंजीन से हट कौन जाता है? H। तो बेंजीन पे CH3 टोल्यूइन एंड प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। इसी तरह से CH3CO है तो ये अटैक करेगा, बेंजीन पे क्या बन गया? COCH3 एंड प्लस में क्या बन जाएगा? HCl। फिर बेंजीन CO है तो ये अटैक करेगा, ये क्या बन गया? बेंजीन पे CO बेंजीन एंड प्लस में क्या बन जाएगा दादा? यहाँ पर HCl बन जाएगा। तो इस चीज को याद रखिए, इसे बोलते हैं टोल्यूइन, इसे बोलते हैं एसिटोफिनोन एंड इसे बोलते हैं बेंजोफिनोन। इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दी बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है इस चैप्टर में। बहुत ही भयंकर लेवल पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, भयंकर लेवल पे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कि होता क्या है एल्डोल कंडेंसेशन में। आप एल्डिहाइड या कीटोन लोगे, उससे पहले एल्डोल बनाओगे। एल्डोल किसे कहते हैं? नाम में आ रहा है कुछ, एल्डोल, एल्डिहाइड भी हो ओल भी हो, और फिर उसको कंडेंस कर दोगे, निचोड़ दोगे। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा कि अलग अलग तरह के एल्डिहाइड लोगे। अब समझिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एल्डोल कंडेंसेशन के पास आपके पास जो एल्डिहाइड आपने लेने हैं, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां पर भी एक और लिया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब आप इन दोनों में फोकस कीजिए कि ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। इन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इन हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन, और वो होने चाहिए। ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि अल्फा कार्बन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, तभी एल्डोल कंडेंसेशन मानी जाएगी। और ये रिएक्शन होती है इन बेसिक मीडियम, ठीक है कि नहीं? बेसिक मीडियम 50% बेसिक मीडियम ऐसा लिखा जाता है, 50% NaOH या 50% QH। तो एक्चुअल में होगा क्या, ये भाई साहब क्या करेंगे, ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा। फोकस कीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड बदला सिंगल में, तो ये भाई साहब अपने हाइड्रोजन को भेजेंगे हेल्प करने को, इधर भेज दिया। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? CH2 C डबल बॉन्ड OH। एक फनी सी स्टोरी है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना एक बार, अगर फील आ जाए या नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लेना। तो भैया क्या हुआ है कि ये जो इनके बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड किसमें बदल गया है मैंने? सिंगल में। तो इस ऑक्सीजन के बॉन्ड कम होंगे ऑब्वियसली, जब डबल बॉन्ड सिंगल में टूटता है तो नुकसान हो जाता है। इस कार्बन को भी नुकसान है। इस कार्बन के बॉन्ड चेक करो तो कितने बॉन्ड है? 1 2 3। इस कार्बन कितने बॉन्ड है? 1 और 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। तो ये क्या करेंगे अब? सिंस देखिए ये पड़ोसी था, इस पड़ोसी ने ऑक्सीजन की हेल्प कर दी, तो इस कार्बन को लगा यार इसने मेरी हेल्प की है, तो ये पड़ोसी से क्या बन चुके हैं? अभी के लिए पड़ोसी से क्या बन चुके हैं? दोस्त, ठीक है। और इनके जो बच्चे हैं वो इनकी दोस्ती को किस में बदल देंगे? रिश्तेदारी में। इनके जो बच्चे हैं वो इस दोस्ती को किस में बदल देंगे दादा? रिश्तेदारी में। इसका OH और इसका H बाहर निकल गया, ये क्या बन चुका है? H2। और यहाँ पर CH3 CH, इधर CH और ये C डबल बॉन्ड OH। अब देखो आप चेक करो तो इस कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3। इस कार्बन कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए? 4। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? अभी के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए पहले इनके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं था, कोई बॉन्ड, जैसे प्लस का साइन था, इसने इसकी हेल्प की तो ये पड़ोसी से दोस्त बन गए, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आया। और इनके बच्चों ने क्या किया? OH और H बाहर निकल गए, इनके बच्चों ने इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया। देखिए ये जो है यहाँ पर, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है, इसको बोलते हैं एल्डोल। और कंडेंसेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? निचोड़ देना, पास पास ले आना। निचोड़ देना मतलब पानी बाहर निकलेगा, और कंडेंस करके हमने इसमें से पानी बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरी पे चलते हैं। दूसरी हमारी है क्रॉस एल्डोल। अब डिफरेंस क्या है एल्डोल में और क्रॉस में? क्रॉस मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। अब अलग अलग कुछ इस तरह से है भाई कि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, एक के पास नहीं होने चाहिए। जैसे ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। बेसिक मीडियम में इसको भी करना है। अब इन दोनों रिएक्शन में देखो, ऊपर वाले रिएक्शन में क्या है? ऊपर वाले रिएक्शन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से जुड़ा, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये तो कार्बन से जुड़ा है, तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, बट भाई साहब के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
इन भाई साहब के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्रॉस एल्डोल हो गई। तो अभी क्या होगा, जैसा पीछे हुआ था, ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा तो ये C, ये O, इधर ये H, इधर ये H, और ये अपने हाइड्रोजन को भेजेगा इसकी हेल्प करने को, इसने हेल्प की, तो यहाँ पे क्या बच गया, CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये H। और जब हेल्प करते हैं कुछ नुकसान तो इसको भी हुआ होगा, ठीक है, 1 2 3, इसके 3, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, अभी के लिए अगर बात करें तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। पहले इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं था, ये पड़ोसी से दोस्त बन चुके हैं। अभी क्या होगा, अभी क्या होगा कि जो इनके बच्चे हैं, इनकी दोस्ती को किसमें बदल देते हैं, रिश्तेदारी में। इसका OH और H बाहर निकल गया, ये क्या बन गया, H2। यहाँ पे क्या बचा, ये बन गया है CH2, ये है CH, और ये है C डबल बॉन्ड OH। अगर आप इसी बीच देख पा रहे हो तो इनके बॉन्ड कम हो चुके हैं, इसके 3 बॉन्ड है, इसके भी 3 बॉन्ड है, जबकि बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। तो बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो आप लोग 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो। ओजोनोलिसिस अल्कीन्स पे लगती है, ठीक है। जैसे आपने एक अल्कीन लिया, कोई कैसे भी अल्कीन हो सकता है, जैसे ये एक आपके पास अल्कीन है, बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, कुछ भी लगा सकते हैं, मान लीजिए हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ओजोनोलिसिस करने का मतलब है कि आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद ओजोन O3। तो क्या होगा, जब आप इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराओगे तो ओजोनोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो सीधा 2 बॉन्ड को खत्म करती है। तो यहाँ पर C, यहाँ पर C, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, और ओजोन यहाँ पर क्या कर देगा दत्ता, ओजोन जो O3 है, ओजोन यहाँ पे एक झोपड़ी बना देगा। क्या कर देगा, ओजोन यहाँ पर एक झोपड़ी बना देगा। फिर आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो जिंक आपको पता होगा एक मेटल है, एंड मेटल लव्स नॉन मेटल। जो मेटल होते हैं वो नॉन मेटल से अत्यंत प्रेम करती हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये जिंक के साथ बाहर निकलेगा, क्या बन जाएगा, ZnO, और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा। देखिए ये C, इधर ये H, H डबल बॉन्ड O, फिर इधर C के साथ लगे H, H डबल बॉन्ड O। समझ में आया कि नहीं आया, आसान था। मैं दोबारा से आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। सीन क्या होता है कि आप एक अल्कीन लोगे, अल्कीन यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ CH3, CH3, यहाँ पर CH3, CH3। इसकी ओजोनोलिसिस करनी यानी आप इसकी रिएक्शन करोगे विद O3। ओजोनोलिसिस करोगे तो ओजोन यहाँ पे क्या करेगा, एक झोपड़ी बनाएगा। देखिए पहले इसको ऐसे लगाओ, CH3, 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 और ओजोन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक झोपड़ी बना दी, ठीक है। ओजोन ने यहाँ पे क्या कर दिया, एक झोपड़ी बना दी भाई। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद जिंक एंड H2। तो जिंक एक मेटल है, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये इसको लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। ये क्या बन गया, ZnO, और इस बॉन्ड को आप क्लीव कर दोगे यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये C, CH3, CH3, O, इधर C, O, CH3, CH3, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तभी बॉन्ड पूरे हो पाएंगे तो रहते होने। ये हमारे पास क्या बन चुका है, कीटोन। ऊपर हमारे पास क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड बना था। नेक्स्ट रिएक्शन समझते हैं, कैनी-ज़ारो रिएक्शन। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन रहती है। एक है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, और कैनी-ज़ारो रिएक्शन क्या होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। इसमें एल्डिहाइड की सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है। फोकस कीजिए, होगा क्या, आप लोग एक ऐसा एल्डिहाइड लोगे जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक है ना। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही नहीं चाहिए। तो जैसे ये है बेंजीन, CHO है, ठीक है, 2 टाइम्स लेने इसको, 2 बेंजल्डिहाइड लेने हैं, और यहाँ पर है NaOH कंसंट्रेटेड, बढ़िया लेना है अपने, मतलब NaOH को। तो यहाँ पर है NaOH। अब फोकस कीजिए, मतलब मैं अपनी हरियाणवी की बात बता रहा हूँ कि हमारे हरियाणवी में जो एक जैरो वर्ड होता है, जैरो मतलब अच्छा नहीं होता, ठीक है भाई, जो बढ़िया बंदा नहीं है। जैरो या कैनी-ज़ारो क्या है, इसने बंटवारा सॉरी यार मेरे को ना एडिट करनी कम आती है, एडजस्ट कर लेना। तो जो जैरो होता है ना वो बंटवारा करवा देगा। देखो जैरो ने बंटवारा करवा दिया, खांसी आ गई मेरे को।
तो बंटवारा कैसे होगा भाई कि ना दो बेंजीन है, दो बेंजीन को अलग अलग कर दो, ठीक है, दो बेंजीन को आपने अलग अलग कर दिया, पहला बंटवारा हो गया। फिर बंटवारा होगा इस कार्बन का, तो दोनों के पास एक एक कार्बन चला जाएगा। फिर बंटवारा होगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पे घपलेबाजी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा धोखा, दोनों हाइड्रोजन एक के पास, फिर दोनों ऑक्सीजन एक के पास। रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस कार्बन से ग्रुप लगा होता है बेंजीन में, उस कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। आपने देखना है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब ठीक है सर बंटवारा हो चुका है, बेंजीन का बंटवारा सही हुआ, कार्बन का बंटवारा सही हुआ, बट हाइड्रोजन का बंटवारा सही नहीं हुआ। हाइड्रोजन एक तरफ गए हैं, जब हाइड्रोजन एक तरफ गए इट मीन्स उसकी रिडक्शन हुई है। ऑक्सीजन सारे एक तरफ गए हैं मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन हुई है। अब NaOH देखो आप कहाँ भेजोगे, ऑब्वियसली Na हमें वहां भेजना चाहिए जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, और OH हमें वहां भेजना चाहिए जहां पे ऑक्सीजन कम है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है इस चैप्टर में। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो ग्रुप लगे हुए हैं हमारे पास, जो आपको ये सुंदर मुखड़े वाले दिखाई दे रहे हैं, चाहे हमारे पास ये बेंजल्डिहाइड हो, चाहे हमारे पास ये बेंजोइक एसिड हो, चाहे हमारे पास ये एसिटोफिनोन हो, इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कहा जाता है भाई साहब को, एंड इन्हें कहा जाता है बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, एसिटोफिनोन बोलेंगे। इन तीनों के बारे में एक खास बात है कि इनके ऊपर जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है ना, वो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। ऐसे ग्रुप को बोला जाता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप बोले जाते हैं भाई साहब, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये कौन से डायरेक्टिंग होंगे, ये मेटा डायरेक्टिंग होंगे। ये कौन से डायरेक्टिंग होंगे भाई, मेटा डायरेक्टिंग होंगे, मतलब कोई भी जो चीज इस पे अटैक करने वाली है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करने वाली है। लाइक किसी की भी, तीनों की रिएक्शन सेम होगी। लाइक मैं आपको सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लेता हूं, और बेंजल्डिहाइड की मैं हैलोजिनेशन कर दूं। हैलोजिनेशन का मतलब है कि मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा विद X2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3। आप किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने बेंजल्डिहाइड तो X अटैक करेगा, किस पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। किस पे अटैक कर दिया इसने, मेटा पोजीशन पे अटैक कर दिया। अगला है जैसे सल्फोनेशन है, मैं सल्फोनेशन कर देता हूँ, मान के चलो आपके लिए बेंजोइक एसिड की। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप कोई भी ले सकते हो, रिएक्शन बिल्कुल सेम कॉपी होगी, ठीक है। और सल्फोनेशन में आप लोग रिएक्शन किसके साथ करवाया करते हो, विद H2SO4। अटैक कौन करेगा, ऑब्वियसली अटैक कौन करता है, SO3H करता है सल्फोनेशन में। और वो किस पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो मेटा पोजीशन पे अटैक करवा दीजिए। इसके बाद जैसे मान लो नाइट्रेशन करनी है, नाइट्रेशन में कर देता हूँ किसकी, एसिटोफिनोन की। किसकी कर देता हूँ भाई, एसिटोफिनोन की, COCH3 की नाइट्रेशन कर देते हैं, यानी HNO3। और HNO3 के साथ साथ हमें क्या लेना पड़ता है, कंसनट्रेटेड H2SO4 भी लेना पड़ता है। और नाइट्रेशन में कौन अटैक करता है, NO2। किस पोजीशन पे अटैक करता है, ऑब्वियसली अटैक तो होगा मेटा पोजीशन पे ही, ठीक है। तो ये क्या है, COCH3, और अटैक हो गया मेटा पोजीशन पे। NO2 का अटैक हो गया किस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। क्लियर होता है, होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो देख लो हर जगह पे, हर बार कहाँ पे अटैक किया हमने, मेटा पोजीशन पे ही अटैक किया है, बस दैट्स ऑल। ये हमारी रिएक्शन हुई। एक और अगर आप रिएक्शन करना चाहो, ये 11th क्लास की रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम प्यार से बोल लो, गुस्से से बोल लो, नाम तो इसका सेम ही रहेगा। और इस रिएक्शन का नाम होता है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है, डी कार्बोक्सिलेशन, शायद आप लोगों को याद भी हो। ये रिएक्शन अप्लाई कहाँ पे होती है, ऑन सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, RCOONA। और इसकी रिएक्शन आप कराओगे विद NaOH एंड CaO। और आपकी शुभ जानकारी के लिए बता दूं कि NaOH एंड CaO का मिक्सचर क्या कहलाता है बेटा जी, NaOH एंड CaO का मिक्सचर कहलाता है सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसको, सोडा लाइम, ठीक है। तो सीन क्या होगा, यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन ना, ये पूरा पोर्शन बाहर निकल जाएगा। जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है ना, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, RH। तो यहाँ बेटा जी इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट नेम स्टार्ट करते हैं हम, अपनी रिएक्शंस पे चलते हैं। तो हमारी सबसे पहली रिएक्शन है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये वो रिएक्शन है जिसके बाद मुझे बिलीव होने लगा था कि हाँ मुझे केमिस्ट्री में ट्रिक बनानी आती है। तो एक बार देखिएगा, बहुत आसान सी रिएक्शन है। तो होफमैन भाई साहब है,
और होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड, उसको हमने डिग्रेड करना है। डिग्रेड वर्ड समझिए कि डिग्रेड होता है कोई बुल्ट से स्प्लेंडर पे आ जाए, मतलब डाउनग्रेड, ठीक है। 4 कार्बन से 3 कार्बन वाला कोई ग्रुप बना देना है, 3 कार्बन से कोई 2 कार्बन वाला ग्रुप बना देना, या फिर अगर हम 2 से 3 बना रहे हैं तो वो अपग्रेड होता है, हम डिग्रेडेशन करेंगे। इस रिएक्शन की ट्रिक क्या है? होफमैन का बेबी है ब्रोमोमाइड और बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। ये इसकी सिंपल सी ट्रिक रहने वाली है, बेबी को बेस पसंद है। समझिए होफमैन का बेबी को हमने ब्रोम अमाइड, ब्रोम अमाइड का मतलब क्या है? अमाइड क्या होता है? RCONH2, और ब्रोम का मतलब होता है कि आप इसकी रिएक्शन कराओगे विद ब्रोमीन, और बेबी को क्या पसंद है? बेस, तो यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन करवा दोगे विद 4KOH, और इसको क्या कर देने वाले हो? गर्म कर देने वाले हो। देन आप लोग क्या नोटिस करोगे भैया, यहाँ पर मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ अपने, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये सारे का सारा पोर्शन जो है ना, ये सारे का सारा पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये सारे का सारा पोर्शन, ठीक है। जब ये सारे का सारा पोर्शन बाहर निकलेगा तो मैं बता देता हूँ प्लस में क्या बनेगा। एक तो बनेगा K2CO3, एक बनेगा KBr 2KBr, एक बनेगा 2H2। बैलेंस करके देख लेना, सब कुछ बैलेंस हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? RNH2। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत कन्वर्जन बनते हैं। जो कन्वर्जन में आप लोग हैंग होते हो ना बेटा, उसका एक्चुअल रीजन है कि आपने नेम रिएक्शन अच्छे से नहीं पढ़ी है। नेम रिएक्शन अच्छे से पढ़ी, बहुत ज्यादा कन्वर्जन आप सोल्व कर पाओगे। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। लाइक आपके पास ये है C2H5CONH2, इट इज कॉल्ड प्रोपेनमाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप लोग कर दोगे किसके साथ? विद Br2 एंड 4KOH, NOH भी हो सकता है, और इसको गर्म कर दोगे, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि ये सारे का सारा पोर्शन, ये कबाब में हड्डी जो है ये बाहर निकल जाएगी। इस रिएक्शन को हैप्पी बर्थडे नहीं बोलते, HBD रिएक्शन बोल देते हैं शॉर्टकट में अगर करें तो, HBD, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो आप क्या नोटिस करोगे? सारा पोर्शन बाहर निकल चुका है। और बेटा जी जो बाहर निकला है क्या एक्चुअल में? KBr बाहर निकल चुका है, इसके अलावा K2CO3 बाहर निकल चुका है, इसके अलावा H2O, 2 टाइम्स ऑफ H2O बाहर निकल चुका है। अब हमारे पास बचा क्या? C2H5NH2। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? C2H5CONH2 को क्या बोलते हैं हम लोग? C2H5CONH2 इज नोन एज प्रोपेनमाइड। क्या बोलते हैं इसको? प्रोपेनमाइड बोल देंगे, ठीक है। सिंपल प्रोपेनमाइड ज्यादा सही रहेगा, मन मत लिखना। और ये क्या है हमारे पास? प्रोपेनमाइन। ये क्या है हमारे पास? प्रोपेन नहीं, 2 कार्बन हो चुके हैं ना, तो ये क्या है हमारे पास? इथेनमाइन है, इथेन अमाइन। अब देखो ना, प्रोप से क्या बन चुका है? इथ बन चुका है, यही तो स्टेप डाउन हुआ। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, होफमैन अमोनोलिसिस। अब इस रिएक्शन की एक्चुअल में ऐसी कोई ट्रिक नहीं है कि बड़ी जानवर से ट्रिक रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जैसे ना ये लाइसिस वर्ड जब भी आता है ना, इसका मतलब वो होता है कि वो चीज आप बार बार जोड़ोगे, वो चीज मतलब आपने बहुत अच्छे से जोड़ देनी है। समझिए कि आप क्या लोगे? एक हैलोल्केन लोगे, हैलोल्केन इज RX, और इसकी रिएक्शन कर दोगे आप किसके साथ? विद अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि हर बार क्या होता जाएगा कि एक HX बाहर निकलता जाएगा। यहाँ पे एक HX बाहर निकल गया, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? RNH, ठीक है। ये अमोनिया से क्या बन चुका है? ये अमोनिया से हमारे पास बन चुका है प्राइमरी अमाइन। क्या बन चुका है? प्राइमरी अमाइन। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे? विद RX। RX का मतलब होता है हैलोल्केन। तो क्या होगा? अगेन एक HX के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है, अगेन बाहर निकल गया। तो ये क्या बन गया? RNR, यहाँ पर HX तो बाहर नहीं निकल गया। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे? विद RX। तो क्या होगा? अगेन एक H बाहर निकलेगा एक X के साथ। क्या हो गया भाई? यहाँ से बाहर HX बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बच गया? RNR। ये कौन सा माइन है? ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। और ये कौन सा माइन है भाई? ये हमारे पास एक टर्सरी अमाइन बन चुका है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? कि ये जो होफमैन अमोनोलिसिस है, इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जैसा मर्जी माइन बनाया जा सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ऐसे समझो कि आपने अमोनिया लिया, ठीक है, आपने क्या लिया? अमोनिया। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी हैलोल्केन के साथ। हैलोल्केन क्या होता है? C2H5Cl के साथ। तो इसके बाद क्या होगा?
इसके बाद क्या होने वाला है कि ये H इसके Cl के साथ बाहर निकलेगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो गया HCl, यहाँ पे क्या बच गया C2H5NH2। फिर दोबारा से आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, विद C2H5Cl के साथ। तो क्या होगा आपकी बार, अगेन ये चीज बाहर निकल जाएगी, ये चीज बाहर निकल जाएगी, ये क्या हो गया भाई, ये HCl बाहर निकला, तो ये है C2H5N C2H5 इधर H। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, विद C2H5Cl के साथ, तो ये पोर्शन बाहर निकलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई बार बार क्या होने वाला है, अमोनिया की रिएक्शन आप C2H5Cl के साथ करवा रहे हो, हेलोल्केन के साथ करवा रहे हो, हेलोल्केन का हेलोजन हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल रहा है, माइनस हो गया HCl, और यहाँ पर N के साथ तीनों जगह पे क्या लग जाएगा, C2H5 एंड C2H5। यही काम आपका बार बार होता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है और एक बड़ी रिएक्शन रहती है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन बच्चों को बहुत हैंग कर जाती है, क्योंकि ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। सॉरी, बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करना, अभी क्या है ना, गांव में रहते हैं तो हो जाता है बैकग्राउंड म्यूजिक, अभी चेंज करने वाले हैं घर। और क्या है कि मैं बीच में पॉज वगैरह मेरे को करने नहीं आते, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस किसे कहते हैं, इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या रहेगी, गब्बर बेसमेंट में हेलोल्केन को पानी पिला। इस रिएक्शन को चाहूंगा, देखो वैसे तो ये नोट्स आपको सारे के सारे इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही जाएगी, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। गैब्रियल थैलिमाइड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर ये लगा होता है ना CONH, इट इज कॉल्ड थैलिमाइड, ठीक है। जैसे ये CONH लगा हुआ है, इसे थैलिमाइड बोलते हैं। बेसमेंट का मतलब है इसकी रिएक्शन आप कराओगे विद बेस, आपने इसकी रिएक्शन कराई विद KOH, तो क्या होगा, ये H और ये K एक दूसरे की जगह पे, ये क्या बन गया, बेंजीन CO, इधर N, इस H की जगह पे क्या चला जाएगा, K इधर, H इधर, माइनस क्या हो गया, H2। बेसमेंट यानी कि आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, बेस के साथ। फिर क्या है, हेलोल्केन, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद RX, ठीक है। पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव को भेजते चलो, यहाँ पे क्या होता जाएगा। इसके बाद देख के तो ये CO है, यहाँ पर ये CO, यहाँ पर ये क्या है, N, इस K की जगह कौन आ गया, इस K की जगह आ गया R, K की जगह कौन आ गया, R, और इस R की जगह कौन चला गया है, इस K की जगह कौन आ गया भाई, R आ गया, और इस R की जगह क्या चला जाएगा, K। तो यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए, यहाँ से माइनस हो जाने वाला है KX, ठीक है सर। बेसमेंट में हेलोल्केन भी आ गया। को पानी पिला मतलब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे इन एसिडिक बेसिक, जो मर्जी मीडियम आपका दिल करे वो मीडियम आप लोग रख सकते हो, इसमें कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या हो जाएगा, H2O है ना, H एंड OH, ये 2 टाइम्स लो, इस बॉन्ड को यहाँ से क्लीव कर दो, तो ये OH जाएगा इसके पास, बेंजीन के पास, ये बन गया बेंजीन, CO है, इसके पास 2 OH आ जाएंगे, और यहाँ पर RNH2। ये बेंजीन पे जब 2 COH लग गए, इसे क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, थैलिक एसिड। और इसे क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या बन चुका है, अमाइन। क्या बन चुका है, अमाइन। एक्चुअल में रिएक्शन यूज किस लिए की जाती है, ये रिएक्शन यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ट्रिक मैं बता रहा हूँ दोबारा से, गब्बर यानी कि थैलिमाइड होता है ये, बेंजीन CONH, गब्बर बेसमेंट यानी सबसे पहले आप बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, फिर हेलोल्केन यानी RX के साथ रिएक्शन कराओगे, पानी पिला, फिर आप लोग किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हो, विद वाटर। गब्बर बेसमेंट, ये रहा बेस, हेलोल्केन, ये रहा हेलोल्केन, को पानी पिला, पानी भी पिला दिया। क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मेंडिस रिडक्शन, ये सिंपल सी रिएक्शन है। क्या रहेगा भाई, मेंडिस शाना अमाइन बना गया, मेंडिस शाना अमाइन बना गया। आप लोगों को, मुझे नहीं पता है कि नहीं पता है,
बट ना श्रीलंका का बड़ा ना डेंजरस बॉलर था यार, उसने ना इंडिया को एशिया कप हरा दिया था, बड़ा बुरा लगा था। पट्टा लास्ट मैच में खिलाया था इंडिया के खिलाफ और वो 6 विकेट ले गया, सारे प्लेयर आउट कर दिए उसने। तो मेंडिस बड़ा खतरनाक बॉलर था, ठीक है। तो याद रखिए मेंडिस शाना अमाइन बना गया। तो मतलब क्या है कि शाना लेंगे हम इसमें, शाना का मतलब होता है साइनाइड, ठीक है, लाइक R C triple bond N, और इससे अमाइन बनाना है। अमाइन कैसे बनेगा, RCH2NH2। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की एंट्री हो रही है, और अगर कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ता है तो ऑब्वियसली उसकी रिडक्शन हुई है, और रिडक्शन करने के लिए हम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, दैट इज LiAlH4, ठीक है। और मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे। दोबारा से कोई साइनाइड लीजिए, लाइक आपने लिया C2H5 C triple bond N, इसकी रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारे पास, LiAlH4। इसकी रिडक्शन होगी, क्या हो जाएगा जब आप इसकी रिडक्शन करोगे तो ये आपका अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5 CH2NH2 बन गया अमाइन। क्या चाहिए, मेंडिस शाना अमाइन बन गया, मतलब मेंडिस में साइनाइड से अमाइन बनाना है। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। और देखो लास्ट ईयर तक इसकी मैंने इतनी अच्छी ट्रिक नहीं बना रखी थी, इवन ये ट्रिक मैंने बनाई भी नहीं है। मैंने क्या बोला है कि जिन्होंने बनाई है क्रेडिट उन्हीं को दिया जाएगा। तो ये रिएक्शन मेरे स्टूडेंट्स ने बनाई है, प्लस के स्टूडेंट्स ने बनाई है, और बैठे हुए थे एक दिन तो बना दी। एक्चुअली नवीन का नाम सुना हो तो नवीन भाई साहब अपने एक चैनल है भारत पंचाल फैन क्लब का, उसके सीईओ है वो, मतलब उन्होंने बनाया हुआ वो चैनल। और उनकी ना एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है अमिता, ठीक है। ये प्लस वाले समझ जाएंगे, और जो समझ चुके हैं नवीन कौन है अमिता कौन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो कार्बाइल अमाइन में करना क्या होता है, सिंपल से याद रखिए, कार में अमिता को क्लोरोफॉर्म सुंघा के, ओ ये क्लोरोफॉर्म सुंघा के, थोड़ी सी ट्रिक है ये, कर लेना यार। और अगर आपको कोई इससे अच्छी ट्रिक आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट कि आपके जूनियर स्टूडेंट की हेल्प हो सके, और क्या पता इसी साल में इंक्लूड कर लो, ठीक है कार। और मुझे फुली श्योर हूं मैं इस बात में कि आजकल के जो बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा क्रिएटिव हैं, वो और अच्छी ट्रिक बना सकते हैं। कार में अमिता को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में ले आ, बेसमेंट में क्यों लेके आना है सर, ज्यादा गहराई में नहीं जाना, ठीक है कि नहीं, सिंपल ट्रिक याद रखो। क्या है भाई, कार वर्ड है फॉर कार्बाइल अमाइन। अमिता मतलब ये क्या है, कार्बाइल अमाइन। अमिता को क्लोरोफॉर्म, अमिता यानी अमाइन RNH2। देखिए जो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3-4 कंपाउंड्स के नाम रख रखे हैं, ठीक है। लाइक एक पूजा बड़ा फेमस है, पूजा, ठीक है। एक हमारा अनिल इज एनिलीन। एक अमित बड़ा फेमस है, अमित इज अमाइन, ठीक है। एक है वो डीसी इज डाइजोनियम क्लोराइड। ये 3-4 ना करेक्टर हैं, याद रखना, बहुत सारे चैप्टर्स में आपके काम आएंगे। चलिए, कार में अमिता यानी अमाइन को क्लोरोफॉर्म सुंघा के, क्लोरोफॉर्म यानी किसकी रिएक्शन किसके साथ करोगे आप, विद CaCl3, बेसमेंट में ले आ, बेसमेंट यानी किसकी रिएक्शन कराओगे, विद 3KOH, और इसको गर्म करोगे दद्दा। गर्म करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि मेटल तो नॉन मेटल से प्रेम करती है, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करती हैं, तो ये चीज बाहर निकल जाएगी 3KCl। फिर उसके बाद ये 3H और 3OH बाहर निकल जाएंगे, ये क्या बन गया 3H2। अब बचा क्या है हमारे पास, RNC। ये जो आइसोसाइनाइड होता है ना, इसी को कार्बाइल अमाइन बोला जाता है एक्चुअल में, और इसकी बड़ी ना अनप्लीजेंट स्मेल होती है, और इसकी अनप्लीजेंट स्मेल की वजह से इसकी पहचान होती है। इवन पेपर में एक टेस्ट भी आता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, वो यही होता है, प्राइमरी अमाइन के लिए लगता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, R का मतलब होता है कार्बन, लाइक आपने कार्बन ले ली C2H5NH2। कार यानी कार्बाइल में रिएक्शन, अमिता यानी अमाइन अमिता को क्या करना है, क्लोरोफॉर्म सुंघाना है, क्लोरोफॉर्म यानी CaCl3, और कहां पर लेकर जाना है, बेसमेंट यानी बेस, ठीक है। बेसमेंट जब भी आता है बेस, तो बेटा जी इसके बाद क्या होगा, ये पोर्शन बाहर निकलेगा। मेटल लव्स नॉन मेटल, ठीक है, मेटल नॉन मेटल से प्रेम करती हैं 3KCl। उसके बाद ये H और ये OH, 3H और 3OH क्या बन गए 3H2, और उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या बच गया आपके पास C2H5NC, क्या बन गया आपके पास C2H5NC। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डाइहाइड्रोटाइजेशन रिएक्शन।
देखिए अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो बोल रहे हो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, डाइहाइड्रोटाइजेशन तो सिलेबस से हट चुकी है, बिल्कुल हट चुकी है, बट इसका जो कंपाउंड है ना वो लगभग आपको हर चैप्टर में दिखाई देगा, और इसके बिना आप ना ऑर्गेनिक कन्वर्जन नहीं कर सकते भाई, कर ही नहीं सकते। चलिए, तो डाइहाइड्रोटाइजेशन रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में हम लोग अनिल को डीसी बनाते हैं, अनिल को क्या बनाते हैं, डीसी। अनिल यानी क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, एनिलीन को बोलते हैं ना, एनिलीन इज अनिल, को डीसी बनाना है, डीसी यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, बेंजीन के ऊपर लगा होगा दत्ता N2Cl, है ना, इट इज डीसी, डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा बनेगा कैसे, बनना वाला कैसे है, क्या होगा भाई, यहाँ पे आप लोग लिखोगे O नो HCl का पानी निकल गया, अनिल O नो HCl का पानी निकल गया, कैसे निकलेगा पानी, फोकस कीजिए, यह एनिलीन, इसको डाइजोनियम क्लोराइड में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नोटिस करो बेटा आपने किस किस चीज का यूज किया है, ये होता है डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम, डाई मतलब दो, अजोनियम मतलब नाइट्रोजन, क्लोराइड Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। तो फोकस कीजिए कि एनिलीन है, आपने एक तो बेंजीन का यूज किया है, दो नाइट्रोजन का यूज किया है और एक क्लोरीन का यूज किया है, बेंजीन दो नाइट्रोजन एक क्लोरीन, बाकी किस किस का आपने यूज नहीं किया, आप नोटिस अगर कर पा रहे हो तो आपने हाइड्रोजन का कोई यूज नहीं किया, इस हाइड्रोजन का कोई यूज नहीं किया, इस हाइड्रोजन का कोई यूज नहीं किया, दो ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं किया, तो यही तो वाटर है, ये तो इस रिएक्शन की ट्रिक है, अनिल O नो HCl का पानी निकल गया। अच्छा इस रिएक्शन को बहुत कम टेम्परेचर पे करवाया जाता है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तक। और लास्ट रिएक्शन देखते हैं, क्या है भाई, कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन ये भी अच्छी रिएक्शन रहती है, ठीक है। अब हमारी करेक्टर में देखिए आपने एक हीरोइन का नाम तो बहुत सुना होगा, दिनचक पूजा, ठीक है, दिनचक पूजा, और एक नई हीरोइन को आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिनचक अमिता, दिनचक अमिता, ये हमारी नई हीरोइन है। तो दिनचक पूजा का मतलब क्या है, दिनचक पूजा मतलब आप इसमें डाइजोनियम क्लोराइड लोगे और उसकी रिएक्शन करोगे विद फिनोल, पूजा मतलब बोले तो फिनोल है ना, ऐसा कुछ कर लेना, फिनोल। और दिनचक अमिता का मतलब क्या है, अमित अभी तो बताया था ना, या दिनचक अनिल कर देते हैं, पूजा नहीं अनिल कर देते हैं, ये नई हीरोइन पैदा होने से पहले ही खत्म होगी बेचारी, दिनचक अनिल, दिनचक पूजा, दिनचक अनिल, कपल है वो, दिनचक पूजा और अनिल कपल है, ओ माय गॉड, ठीक है। अनिल किसे कहते हैं, एनिलीन को, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, NH2। आगे फोकस कीजिए, तो यहाँ पे ना आप इसका H खोल के लिख सकते हो, बेंजीन का H इधर खोल के लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा भाई, इसके बाद ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, बेंजीन N2, बेंजीन OH, यहाँ पर भी कपलिंग का मतलब ही क्या, तो दो जोड़े होंगे मतलब दो बेंजीन तो होंगे, बेंजीन N2, बेंजीन NH2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या है, रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिक क्या थी हमारी, कपलिंग रिएक्शन में क्या है, दिनचक पूजा, दिनचक अनिल, दिनचक यानी डाइजोनियम क्लोराइड, और पूजा यानी फिनोल, दिनचक अनिल मतलब डाइजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन, बेंजीन का हाइड्रोजन खोल के लिखेंगे और वो हाइड्रोजन Cl के साथ बाहर निकलेगा और ये जोड़ा बन गया, इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सो एजोबेंजीन, इसे बोलते हैं पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहती है, इवन ये भी टेस्ट है। अभी ना कई चीजें आपके लिए आने वाली हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आने वाली हैं, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो, बाकी वो आपकी विश है, जो मर्जी करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।